बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए काव्य खंड में व्याख्या लेकर आई हूँ। फसल कविता है नागार्जुन की। कविता का नाम है फसल, कवि का नाम है नागार्जुन। इसकी पहली कविता नागार्जुन जी की दो कविताएं हैं। पहली है दंतुरित मुस्कान, दूसरी है फसल। कविता है फसल और दंतुरित मुस्कान। कवि कौन है? नागार्जुन। तो फसल कविता की व्याख्या देखिएगा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। कविता क्या नाम है? फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन फसल है क्या? उसे पैदा करने के लिए किन किन तत्वों का योगदान है, ये नागार्जुन कवि ने कविता फसल में बताया है। कविता में ये भी बताया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। मनुष्य जब साथ देगा और प्रकृति और मनुष्य दोनों का साथ होगा तभी निर्माण संभव है, तभी सृजन संभव है। व्याख्या देखिएगा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जादू का मतलब प्रभाव। कवि कहते हैं कि फसल पैदा होने में एक दो नदियों का पानी नहीं बल्कि ढेर सारी बहुत सारी नदियों के पानी का योगदान है। जादू का मतलब प्रभाव है, योगदान है। फसल एक दो नदियों के पानी का प्रभाव नहीं है, ढेर सारी बहुत सारी नदियों के पानी का प्रभाव है, पानी का योगदान होता है जो फसल को सींचता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल एक दो के नहीं, फसल एक दो मनुष्यों की मेहनत का परिणाम नहीं होता। फसल एक दो मनुष्यों के मेहनत का परिणाम नहीं होता, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा का परिणाम होता है। लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा का परिणाम होता है। लाखों करोड़ों मनुष्य के हाथों के परिश्रम का परिणाम होती है फसल। एक दो नदियों के पानी से फसल नहीं होती, ढेर सारी नदियों के पानी के प्रभाव के कारण, ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान के कारण फसल पैदा होती है। एक दो व्यक्तियों की मेहनत से फसल नहीं होती, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा के कारण, हाथों के स्पर्श की मेहनत के कारण फसल पैदा होती है। एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। जो फसल है एक दो की नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी अपने गुण धर्म के अनुसार ही फसल को खड़ी करती है। गुण धर्म का मतलब विशेषताएं। एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों खेतों की मिट्टी की विशेषता के कारण फसल पैदा होती है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो फसल एक दो खेतों की मिट्टी नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी की विशेषता के कारण फसल होती है। तो क्या बताया न, तो मतलब ढेर सारी बहुत सारी नदियों के पानी के कारण, लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत के कारण और हजारों खेतों की मिट्टी की मतलब जो अच्छी विशेषता है, मिट्टी अच्छी उपजाऊ जो मिट्टी है उसके कारण फसल पैदा होती है। आगे देखिए फसल क्या है। कवि कहता है कि फसल क्या है, प्रश्न करता है। और तो कुछ नहीं है वो फसल, और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह है। फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है? हाथों के स्पर्श की महिमा है, लोगों के परिश्रम का परिणाम है, मेहनत का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी के प्रकार बता दिए कि भूरी काली संदली मिट्टी के गुण धर्म का परिणाम है कि विशेषता का परिणाम है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणों का रूपांतरण का परिणाम है। सूर्य की किरणों के रूपांतर का परिणाम है। सिमटा व संकोच हवा की थिरकन का, इसमें हवा का समान रूप से योगदान है। फसल हवा के साथ थिरक उठती है। ये हवा की थिरकन का फसल क्या है? हवा की थिरकन का सिमटा व संकोच है, अर्थात जो फसल है वो हवा के साथ थिरकने लगती है। कभी प्रश्न करता है कि फसल क्या है? कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है, हाथों की मेहनत का परिणाम है, भूरी काली संदली मिट्टी की विशेषता है, सूर्य की किरणों का रूपांतरण है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। पूरी पंक्तियों का मतलब क्या हुआ कि फसल क्या है? पानी। ये क्या है? मेहनत। ये क्या है? मिट्टी। ये क्या है? धूप। ये क्या है? हवा। तो हवा, धूप,
मिट्टी, मेहनत और पानी, इन सभी तत्वों से मिलकर के फसल का निर्माण होता है। काव्य सौंदर्य देखिएगा, इसमें भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है, वर्णनात्मक शैली है, मुक्त छंद है, अलंकार इसमें पुनरुक्ति अलंकार आया है। पंक्ति वाइज देखेंगे, शुरू से देखिएगा। लाख लाख कोटि कोटि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। हजार हजार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। फसल क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ प्रश्न अलंकार आया है। अनुप्रास अलंकार तो है। प्रकृति का में फसल का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया गया है। फसल किन तत्वों से बनकर मिली है, उसमें उन सब का किसान की मेहनत, पानी, सूरज की धूप यानी सूर्य की धूप और हवाओं के संदर्भ का वर्णन किया गया है। पानी का जादू आदि लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। तुकांत छंद यानी छंद मुक्त कविता है। दृश्य बिंब है और अभिधा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।